दोस्तों, हम सबने बचपन से ही एक बात सुनी है कि सोना कभी धोखा नहीं देता। और साथ ही ये भी सिखाया गया कि बैंक की एफडी सबसे सुरक्षित निवेश है। घर के बड़े बुजुर्ग आज भी यही मानते हैं कि एफडी में पैसा डाल दो, फिक्स रिटर्न मिलेगा और कोई टेंशन नहीं रहेगी। लेकिन क्या वाकई एफडी सबसे सेफ है? और क्या गोल्ड सिर्फ शादी ब्याह के लिए होता है? आज के इस वीडियो में हम गोल्ड और फिक्स डिपॉजिट को भावनाओं से नहीं बल्कि नंबर, लॉजिक और रियलिटी से कंपेयर करने वाले हैं। और यकीन मानिए, अगर इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया, उसके बाद आपका नज़रिया पूरी तरह से बदल जाएगा और आप एक टेंशन फ्री लाइफ जी सकोगे। सबसे पहले एक सिंपल उदाहरण से शुरू करते हैं। मान लीजिए साल था 2015। मेरे पिताजी ने मुझे और मेरे कज़न को 2-2 लाख दिए। कज़न ने कहा, मैं रिस्क नहीं लेता, मैं सीधे बैंक में एफडी करवा दूंगा। और मैंने सोचा मैं ये पैसा गोल्ड से जुड़ी किसी स्कीम में डाल देता हूँ। अब सवाल ये है कि 2025 में पूरे 10 साल बाद किसके पास ज़्यादा पैसा बना। पहले बात करते हैं एफडी की, फिक्स डिपॉजिट की। 2015 के आसपास एफडी की इंटरेस्ट रेट लगभग 8% के आसपास थी। तो अगर 2 लाख को 10 लाख के लिए 8% पर एफडी में डाल दिया जाए तो 10 साल बाद कुल रकम बनती है करीब 4,30,000 के करीब। मतलब साफ है, 2 लाख पर करीब 2,30,000 का फायदा। सेफ लगता है, स्टेबल लगता है और ज़्यादा लोग यहीं खुश हो जाते हैं। अब आते हैं गोल्ड पर। मैं यहाँ फिजिकल गोल्ड की बात नहीं कर रहा, यहाँ मेकिंग चार्जेस, जीएसटी और बेस्टेज करता है। मैं बात कर रहा हूँ गोल्ड फंड, गोल्ड ईटीएफ की। पिछले 10 सालों में गोल्ड बेस्ड फंड्स ने औसतन 15 से 16% के आसपास का रिटर्न दिया है। अब वही 2 लाख अगर 16% के हिसाब से 10 साल तक गोल्ड में रहता है तो आज उसकी वैल्यू होती करीब 8.5 से 9 लाख के आसपास। यानी एफडी से लगभग 2 गुना ज़्यादा पैसा। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी सवाल पैदा होता है, कौन सा पैसा ज़्यादा सुरक्षित था, एफडी वाला या गोल्ड वाला? ज़्यादा लोग बिना ज़्यादा सोचे कह देंगे एफडी, क्योंकि बैंक में। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। आपको शायद पता नहीं होगा कि भारत में बैंक में रखा हुआ पैसा पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होता। आरबीआई के नियमों के अनुसार अगर कोई बैंक डूब जाता है या बड़ा आर्थिक संकट आ जाता है तो प्रति व्यक्ति केवल 5 लाख तक की ही गारंटी होती है। चाहे आपने एफडी में 10 लाख रखे हों या 1 करोड़, सरकार की गारंटी सिर्फ 5 लाख की है। ये नियम एफडी, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट सब पर लागू होता है। अब एक और कड़वी सच्चाई सुनिए। बैंक आपका पैसा अपने लॉकर में बंद करके नहीं रखता। वो पैसा बड़ी बड़ी कंपनियों को लोन देने में, प्रोजेक्ट में और मार्केट से जुड़े कामों में लगाया जाता है। अगर कभी बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए, कंपनीज बैंकरप्ट होने लगे और लोन वापस नहीं आए तो बैंक के पास सबको पैसा लौटाने के लिए कैश ही नहीं होगा। अब सोचिए, अगर देश की इकोनॉमी हिल जाए, करेंसी कमज़ोर हो जाए या बड़ा जियो पॉलिटिकल इशू आ जाए, तो उस वक्त कौन सी चीज़ सबसे पहले काम आती है? वो है गोल्ड। इसलिए दुनिया के लगभग हर बड़े देश आज लगातार गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं। भारत का आरबीआई हो, चाइना हो, रशिया हो या जापान, सबने पिछले कुछ सालों में गोल्ड खरीदना तेज कर दिया है। क्यों? क्योंकि गोल्ड पर किसी सरकार का कंट्रोल नहीं होता। करेंसी बैन हो सकती है, नोट बदल सकते हैं, लेकिन गोल्ड वही रहता है। नोटबंदी तो आपको याद ही होगी, 500 और 1000 के नोट एक झटके में कागज बन गए थे। लेकिन जिनके पास गोल्ड था उनकी वेल्थ यस की तासीर रही। गोल्ड को ना फ्रीज किया जा सकता है, ना बैन और ना ही जीरो किया जा सकता है। आज कुछ बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर कहते हैं गोल्ड 30 से 40% गिर सकता है। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूँ, अगर गोल्ड सच में इतना कमज़ोर होता तो दुनिया की सारी सेंट्रल बैंक उसे रिजर्व क्यों बना रही है? और गोल्ड 40% गिर सकता है तो देश अपनी इकोनॉमी को उसी के भरोसे क्यों रखे हुए हैं? सच ये है कि गोल्ड शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएट कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो वेल्थ का सबसे मजबूत पिलर है। इसका मतलब ये नहीं कि एफडी बेकार है। एफडी स्टेबिलिटी देती है, कैश फ्लो देती है, लेकिन अल्टीमेट सेफ्टी और वेल्थ प्रोटेक्शन गोल्ड ही देता है। अब आपकी बारी है, आप क्या सोचते हैं, गोल्ड ज़्यादा सेफ है या एफडी? अपना आंसर कमेंट में ज़रूर लिखिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले ऐसी ही और वीडियोस बनाने की। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसे ही रियल लॉजिक बेस्ड फाइनेंशियल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।